अभी जो विषय आपके सामने रखा जा रहा है वो विषय है कि परिणामों से कारणों का पता लगाना चाहिए। कि जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि शेड्यूल कास्ट में जाति का वर्गीकरण होना चाहिए। उसमें जो शेड्यूल कास्ट बाबा साहब आम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट में अन्य जातियों को मिला करके इनका एक संघ बनाया था, एक लिस्ट बनाई थी, उसको शेड्यूल कास्ट कहा गया। तो एक ग्रुप अनेक जो वर्ग समूह को इकट्ठा करने का, उनमें आपस में भाईचारा बनाने का और एक साथ काम करने का ये संगठित ऐसा विचार बाबा साहब आम्बेडकर के सामने था। और इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने जातियों में जो जाति भेद था, जातियों में आपस में जो संघर्ष था, उस संघर्ष को मिटाने के लिए, इस संघर्ष को नष्ट करने के लिए उन्होंने एक ही वर्ड में, एक ही शब्द में उन्होंने इकट्ठा किया था। उसका नाम था शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति। यानी अनुसूचित जातियों को इकट्ठा करने का काम किया ताकि सब मिलकर के काम करें, सब भाईचारा के साथ में रहे। जिनका शोषण होता था उनको अलग बनाया उन्होंने, शोषक वर्ग से उनको अलग रखा। इसलिए उनको अलग रखा कि ये शोषित समाज है, इनके ऊपर कई पीढ़ियों से शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनको समाज के बाहर रखा जा रहा है, उनको आर्थिक कमजोरी निर्माण की जा रही, आर्थिक दुर्बलता निर्माण की जा रही है, सामाजिक दुर्बलता निर्माण की जा रही है और धार्मिक भी उन्होंने बहुत शोषण की व्यवस्था निर्माण की। ये सब धर्म के सत्ता के आधार पर ये सब किया गया। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने हर एक जाति ये शोषण के विरोध में संघर्ष नहीं कर सकती। हर एक जाति को उतनी ताकत नहीं है, उतना सामर्थ्य नहीं है कि वो शोषण व्यवस्था के विरुद्ध में संघर्ष करे, विद्रोह करे। इसलिए जिन जिन लोगों का शोषण होता था, जिन जिन लोगों के ऊपर जाति के आधार पर अस्पृश्य बनाया था, अत्याचार होता था, ऐसे जातियों को इसलिए इकट्ठा किया गया कि वो संगठित होकर के शोषण व्यवस्था के विरुद्ध में विद्रोह करें और शोषण व्यवस्था नष्ट करें और अपने अधिकार और अपनी सुविधा प्राप्त करें। जिनको जितना अधिकार है उतना अधिकार वो मिलना चाहिए, प्राप्त करें। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने बड़े उच्च हेतु से, यानी बहुत बड़ा उच्च हेतु था कि सब मिलजुल करके इकट्ठा करके रहे, सब में भाईचारा निर्माण हो। ऐसी परिस्थिति निर्माण करने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने इन सारी जातियों को एक लिस्ट में, एक यादी में एक बनाया था क्रमवार कि ये सब जो है वो शेड्यूल कास्ट में आती है, अनुसूचित जातियों में आती है। अभी इससे जो जातियों में शेड्यूल कास्ट का वर्गीकरण किया गया, उससे ये नुकसान होता है कि फिर से जातियाँ, अलग अलग जातियाँ आपस में संघर्ष करते रहेंगे, आपस में झगड़ते रहेंगे और जो यूनाइटेड होकर के जो अपना उद्धार करने का जो प्रयास था, अपने आप को आगे बढ़ाने का काम था, वो न होते ये आपस में झगड़ते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे। ये बात उनको पूरी करने के लिए इस तरह से
उन्होंने परिणाम दिखाया। ये परिणाम है। ये परिणाम किसका है? इसके पीछे ये क्यों ऐसा निर्णय लिया गया, ये परिणाम है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि क्या कारण है इसके पीछे कि ऐसा उन्होंने जातियों में शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण किया। इस बारे में हमें समझने की आवश्यकता है और इसके कारणों की तह तक, उसके कारणों के जड़ों तक हमें जाने की जरूरत है। तभी इस परिणाम के बारे में हमें पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है कि इसके पीछे क्या कारण है। तो ये कारण का हमें पता लगाने को ना, जैसे कि तेलंगाना में हमारा पूर्व अनुभव है कि तेलंगाना में माला मादिगा जो दो जातियां हैं वो बड़े पैमाने पे है। तो माला मादिगा शेड्यूल कास्ट के वर्गीकरण के पहले मिलजुल के रहते थे और ये दोनों माला मादिगा बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को समझते थे और विचारों पे चलते थे। यहाँ तक उनके विचार में एक रूपता आ गई थी, उनके आपस में जो भाईचारा बन गया था, आपस में मिलजुल के रहते थे। लेकिन जब तेलंगाना में उसमें अबक निर्माण किया, एबीसी निर्माण की, तो इन्होंने में फिर इसके वजह से लोगों में डिवाइडेशन हुआ। जो माला मादिगा आपस में भाईचारा के साथ में रहते थे, उनमें आपस में इतना संघर्ष चला, उनके कलह चलते रहा, झगड़ा, आपस में झगड़ते रहे, वो एकजुट नहीं रह पाए। ये हमारे सामने उदाहरण है। इसलिए ये अनुमान हम निकाल सकते हैं कि इसके पीछे शायद ये कारण हो सकता है कि ये लोग आपस में झगड़ते रहे और फिर से उनमें एक रूपता न हो, विचारों में एक रूपता न हो, उनके संस्कारों में एक रूपता न हो, उनके अलग अलग संस्कार हो, अलग अलग विचार हो, विभिन्न नेता हो, अलग अलग नेता हो और उनका पूरी तरह से डिवाइडेशन हो। ऐसी स्थिति निर्माण करने का प्रयास तो नहीं, ये भावना हमें निर्माण होती है। ये हम कारणों का अंदाज लगा सकते कि शायद ये कारण हो सकता है। इसलिए बहुत सी जगह परिणाम होता है, निकलता है, लेकिन कारण छुपा के रखते हैं। कारणों का समाज को पता नहीं लगता, इतने ऐसे कारण समाज में डाल देते हैं कि वो कारण का पता नहीं लगने से जो बुरे परिणाम के तहत हम लोग पीड़ा सहन करते रहते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि ये परिणाम तो हम भोग रहे हैं, परिणाम तो हम भोग रहे हैं, लेकिन उसके कारण का हमें पता नहीं चला। जैसे एजुकेशन सिस्टम में, शिक्षा के इसमें जो इतना महंगा शिक्षण कर दिया, इतनी फीस बढ़ा दी, इतना उन्होंने नए नए सिस्टम से यूनिवर्सिटीज ओपन की जहाँ पर सिर्फ जो ज़्यादा फी भर सकते ऐसे लड़के वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ऐसे नए नए सिस्टम उन्होंने निर्माण की, तो ये परिणाम है। इसके पीछे क्या कारण है, इस कारण का हमें पता लगाने की आवश्यकता है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। भारत में हर एक जगह में जो संघर्ष बढ़ा, धर्म में मुस्लिम धर्म को एक अलग तरीके से उसको चोट पहुंचा रही है। मुस्लिम लोगों का कैरेक्टर अलग तरीके से बताया जा रहा कि मुस्लिम लोग ये है, ऐसे है, इससे हिंदू धर्म को धोखा है,
हिंदू धर्म पर आपत्ति आने वाली है। ये सब परिणाम है। इसके पीछे क्या कारण है, ये कारणों को भी हमें पता लगाने की जरूरत है कि ये क्यों ऐसा समाज में वातावरण निर्माण किया जा रहा है। कुछ अम्बेडकरवादी लोग अपने अम्बेडकरवादी लोगों के विरोध में टीका टिप्पणी करते रहते हैं, विरोध में कार्यक्रम लगाते हैं, और हर एक आदमी एक लीडर बनना चाहता है, सब मिलजुल करके काम नहीं करना चाहते। ये परिणाम है, ये परिणाम है। जैसे नगर सेवक का चुनाव हो, अभी विधानसभा का चुनाव है, तो इसमें बहुत से लोग अम्बेडकरी विचारों के लोग ज्यादा खड़े रहेंगे, बाकी हिंदू धर्म के लोग कम खड़े रहेंगे, मुस्लिम धर्म के लोग कम खड़े रहेंगे। लेकिन अम्बेडकर विचारों को मानने वाले लोगों की जो चुनाव के लिए लड़ने के लिए जो संख्या है, वो उनके संख्या के अनुपात में ज़्यादा रहती है। बहुत से लोग चुनाव में खड़े रहते हैं, जिनको 1000 वोटिंग मिलता है, किसी को 3000 के अंदर वोटिंग मिलता है, फिर भी ये लोग चुनाव में खड़े रहते हैं। तो वोट काटने के लिए खड़े रहते हैं, वोटों को डिवाइडेशन करने के लिए खड़े रहते हैं। तो ये परिणाम है, हमें जो दिखाई देता है वो परिणाम है। तो इसके पीछे क्या कारण है, एक कारणों का हमें पता लगाना चाहिए, उसकी खोज करना चाहिए कि लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, इसके परिणाम उसको हमें पता लगाना चाहिए। जैसे बाबा साहब आम्बेडकर बुद्ध धर्म में ज्ञान के आधार पर चलाना चाहते थे, सत्य के आधार पर चलाना चाहते थे, कोई प्रकार का कोई अलौकिक चमत्कारिक कोई ये नहीं होना चाहिए धर्म में, ये बाबा साहब आम्बेडकर चाहते थे। और कुछ साल इस तरह से धम्म का कार्य चला, लोगों ने अपने घर के सब देवी देवता को, जो भी पत्थर के हैं, माताओं को लोगों ने फेंक दिया था। लोग बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों से चलते थे। सिर्फ उनको एक ही पता था कि बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें 22 प्रतिज्ञा दी है, और 22 प्रतिज्ञा यही हमारा धम्म का ढांचा है, इसी आधार पर हमें चलना है। अभी परिणाम हम देखते हैं कि बुद्ध धर्म में जो बाबा साहब ने कर्मकांडों का विरोध किया था, कर्मकांड ज्यादा बढ़ गए हैं, पूजा अर्चा के प्रभाव को ज्यादा बढ़ गए हैं, लोगों को मानसिक गुलाम करने का काम ज्यादा हो रहा है, सत्य से दूर चमत्कारिक बातों को ज्यादा बताया जा रहा है। ये बाबा साहब के विचारों के विरोध में काम हो रहा है। तो ये परिणाम आज हमें दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने फिर से अपने घर में ईश्वर परमेश्वर की प्रतिष्ठापना की, लोग आत्मा जैसा विचार रखते हैं कि आत्मा के जगह चेतना को रख करके ये पुनर्जन्म होता है, तो पुनर्जन्म का हमें पता लगता है कि हम पूर्वी कौन थे, भविष्य में हम कौन रहने वाले। इसके भी बहुत से लोग जानकारी देते हैं, वो कहते कि हमको पता है। तो ये सारी बातें समाज में हो रही है, ये परिणाम है, इट इज द इफेक्ट, ये परिणाम है। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसे कहते हैं लोग? क्या सही में पिछले जन्म के बारे में वो जानते हैं? नहीं जान सकते। आज साइंस ने भी इसका पता नहीं लगाया, लेकिन फिर भी लोग इसकी बात करते हैं। भविष्य में हम कहाँ जन्म हो रहे, कहाँ पैदा हो रहे, इसके बारे में कोई जान नहीं सकता। आज साइंस ने भी इसका पता नहीं लगाया। इतने बड़े साइंस की तरक्की हो गई, फिर भी साइंस ने इसके बारे में पता नहीं लगाया। फिर भी लोग अपने दिल से ये बात रखते हैं जे इसका
पुनर्जन्म में ये हुआ था, फिर भावी जन्म में ऐसा होगा, ऐसी तरह से जो विचारधारा रखते हैं, तो हम तो सोचते हैं, हम सुनते हैं और हम उसका कुछ उसके बारे में चिंतन नहीं करते, उनके कारणों का पता नहीं लगाते कि ये परिणाम तो दिख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लोग ऐसे बोल रहे हैं, क्यों लोग ऐसे विचार रखते हैं। तो ये सारे बातों का हमें पता लगाने की जरूरत है। इसलिए दूसरा जो मुद्दा है, पहला मुद्दा है था कि कारणों से परिणाम तक परिणाम का पता लगाना। दूसरा मुद्दा है कि परिणाम हमारे सामने हैं, तो उसके कारण क्या हो सकते हैं। समाज में इतना बिखरा हुआ है, समाज में लोग अपने अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, लेकिन समाज की स्थिति आज इतनी बंटवारा हो गया, समाज में समाज इतना विघटित हो गया कि एक गांव में अगर 100 मकान हैं, जो शेड्यूल कास्ट के मकान है 100, तो शेड्यूल कास्ट के 100 मकानों में कोई कहा जाएगा, कोई कहा जाएगा, एक पक्ष का लोग आएगा, पक्ष के लोग आएंगे तो उसको अपने तरफ खींचेंगे, उसके बाद में दूसरा पक्ष के लोग आएंगे तो अपने तरफ खींचेंगे, एक तीसरे संगठन आएंगे वो अपने तरफ खींचेंगे, कोई चौथी संगठन आए तो वो अपने तरफ खींचेंगे, उनको लालच देंगे, उनको पद देंगे, उनको बड़े बड़े लालच दे करके उनको डिवाइडेशन करने का काम करते हैं। तो ये तो हमें परिणाम दिखाई दे रहा है। हमारे गांव में एक विघटन हो गया, अपने लोगों में एक फूट निर्माण हो गई, अपने लोगों में का डिवाइडेशन हो गया। दूसरे लोग तो इकट्ठा है, लेकिन अपने लोगों का विभाजन होते जा रहा है। तो इसके बारे में भी हमें पता लगाने की आवश्यकता है कि ये विभाजन क्यों हो रहा, क्यों विभाजन कर रहे हैं, इनके पीछे क्या कारण है और हम क्यों विभाजित हो रहे हैं। हमारा आइडियल तो एक ही है, बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब ने हमें बुद्ध धम्म दिया करके हम बुद्धिस्ट हो गए थे। अगर बाबा साहब मुस्लिम होते तो शायद हम मुस्लिम होते, बाबा साहब अम्बेडकर अगर क्रिश्चियन होते तो हम क्रिश्चियन होते। तो आज हम बुद्धिस्ट हैं तो बाबा साहब के बदौलत हम बुद्धिस्ट हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म स्वीकारा, इसलिए बाबा साहब के पीछे हम सब लोग गए। लेकिन आज बाबा साहब के विचारों को क्यों तोड़ा जा रहा है, हमें परिणाम दिखाई दे रहे, टूटता बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन टूट रही है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का डिवाइडेशन हो रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है, ये कारणों को हमें पता लगाना चाहिए, कारणों के जड़ तक जाना चाहिए और ये इसको रोकना चाहिए। जब हमें कारणों का पता लगेगा तभी हम इसको रोक सकेंगे और अब एकजुट करके मिलजुल करके काम करेंगे। तो इसलिए ये जो दूसरा है कि परिणामों से हमें कारणों का पता लगाना चाहिए। तो कारण जो है वो कारण है कि स्वार्थ, एक अपने अहंकार, अपना स्वार्थ, अपना अहंकार कि मैं एक लीडर बनूं, इसके पीछे 50 लोग भी नहीं रहे तो भी उसमें अहंकार रहता है लीडरशिप करने का, मैं नेतृत्व करूं। उसमें नेतृत्व के कोई गुणधर्म रहे न रहे, लेकिन हर आदमी अपने आप को नेता बनाना चाहता है और हर आदमी लीडरशिप करना चाहता है। इसलिए ये सब समस्या निर्माण हो गई। अगर हर एक ने ये सोचा कि नहीं हम सब मिलजुल के रहे, इकट्ठा काम करें, ये अगर हर एक ने सोचा तो हमारा जो आपस में बंटवारा हो रहा है वो बंटवारे को हम रोक सकते हैं और आपस में भाईचारा बना करके संगठित हो करके संघर्ष कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं। और विद्रोह भी देखो कहाँ चल रहा है, विद्रोह किसके लिए चल रहा है।
ज्यादातर लोग विद्रोह आपस में कर रहे हैं, एक मोर्चा निकालता है तो दूसरा उस मोर्चे में नहीं आता, दूसरा मोर्चा निकालता है तो तीसरा इसमें नहीं आता। तो ये जो संघर्ष हो रहा तो आपस में संघर्ष हो रहा है, क्यों न हम एक साथ मिल करके एक साथ लड़ाई करके युद्ध करके हम अपने बात को पूरी कर सकते, अपने विजन को पूरा कर सकते, अपना ध्येय जो है वो पूरा कर सकते। ये सब बातें हमें समझती है, लेकिन हम नहीं कर पाते, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। इसके कारणों का हमें पता लगाना जरूरी है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये सब परिणाम हमारे सामने दिखाई दे रहे, उनका कारणों का पता आप लगाओ और कारणों का पता लगा करके मिशन को आगे बढ़ाने का काम करो, ऐसे मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम।